अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हम्द रब्बे कायनात की, जो रब्बिल आलमीन है, मालिकी यौमिद्दीन है, जो जज़ा और सज़ा के दिन का मालिक है, खालिक है। वही अव्वल, वही आखिर, वही ज़ाहिर, वही बातिन, सभी खास आम हमदें तारीफें उसी के लिए जो रोज़ी देने वाला है, जो दिलों की हाल बेहतर जानता है। उसके बाद लाखों करोड़ों अनगिनत बेशुमार बेहिसाब दरूद व सलाम, सलातो सलाम ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी आमद से ये दुनिया कायनात बनी, और बेहद दरूद व सलाम उन बरगज़ीदा हस्तियों पर, मशाइख़ इस्लाम पर, अहले बैत रसूल पर। आज के जुम्मतुल मुबारक का मौजू मोहब्बत मुस्तफ़ा है कि हजूर के साथ मोहब्बत जिसको है उसका बेड़ा पार है, उसी का ईमान मजबूत है, उसी पर ही जज़ा और सज़ा है। ये आज के जुम्मतुल मुबारक में बयान किया जाएगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद 10वां पारा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है अपने महबूब से, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरातुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तमुहा व तिजारतुम तख़शौना किसादहा व मसाकीन तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिहि व जहाद फी सबीलिल्लाहि फतरब्बसू हत्ता याअतिल्लाहु बिअम्रिहि वल्लाहु ला यहदिल कौमुल फासिकीन। अमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इसमें अमूमन 11 या 9 कुछ चीजें बयान की गई हैं जिनका ताल्लुक इंसान के साथ वाबस्ता है, और इस आयत करीमा का तर्जुमा मुबारक कुल की कह दीजिए, फरमा दीजिए, बता दीजिए, समझा दीजिए। इनकान अबाउकुम के अगर तुम्हारे बाप, अबाउकुम आपके वालिदैन, आपके बाप, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम खौ यानी के भाई, और व अज़वाजुकुम तुम्हारी बीवियां, औरतें, व अशीरातुकुम और तुम्हारा जो भी रिश्तेदार है, कुनबा है, व अमवालु और तुम्हारा माल जो है, दीगर तिजारत का, कारोबार का, या दीगर जो भी माल है तुम्हारा, रिश्तेदारों, माँ, बेटे, बहन, भाई से एक तरफ, और दीगर जो भी माल है तुम्हारा, वह अमवालु
निकतरफ तमूहा व तिजारतुम, तुम्हारा कारोबार, तखशौना किसादहा व मसाकीनु तरदौनहा अहबा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। ये जो तुम्हारे माँ बाप हैं, बेटे हैं, भाई हैं, औरतें हैं, तुम्हारा कुनबा, कमाई और वो माल जिसका तुम तजारत करते हो, जिसका नफे नुकसान का तुम्हें डर रहता है, और ये तमाम तुम्हारी चीजें अल्लाह और उसके रसूल और इसकी राह में व जहाद फी सबीलिल्लाह फतरब्सु हत्ता यादिल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल कौमुल फासिकीन। अल्लाह और उसके रसूल से अगर ज्यादा प्यारी हैं तो रास्ता देखो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म लाए और यहदिल कौमुल फासिकीन, और फासिकों को अल्लाह राह नहीं देता। ये इस आयत करीमा का तर्जमा मुबारक है, जिसमें कमोबे जो मैंने आपको बताया कि 8-9 चीजें हैं, बाप, बेटा, भाई, औरतें, कुनबा, कमाई और कारोबार और जिहाद फी सबीलिल्लाह, ये 8 चीजें हैं। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन सारों का दारोमदार अगर मुझ तक है, मुझी पर है, मुझ पर आकर ही खत्म होता है तो ठीक है, और मेरे रब पर है तो सारा कुछ तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर ये तुम्हारी औलाद, कमाई, माल, कारोबार, कुनबा, रिश्तेदार, अहलो अयाल अगर मेरे और मेरे अल्लाह के लिए नहीं है तो उस दिन का इंतजार करो कि अल्लाह अपना हुक्म लाए, और अल्लाह फासिकों को हदायत नहीं देता, फासिकों को राह नहीं देता, तो अल्लाह की गिरफ्त से कोई भी नहीं बच सकता। यानी कि इन तमाम चीजों का जो दारो मदार है ये इस पर के सब कुछ हजूर की जात पर कुर्बान हो जाना चाहिए। हजूर अल्लाह से बढ़कर कोई जहाद फी सबीलिल्लाह हो, हजूर से मोहब्बत हो, अल्लाह से मोहब्बत हो, तो इन सब को पीछे छोड़ दो, हजूर का दामन थाम लो, या उनसे अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार करो, जितलाओ भी, बतलाओ भी, और हजूर की मोहब्बत को अंदर समाओ भी। यानी कि ये अल्लाह और उसके रसूल की अताअत भी है, जिस तरह पिछले जुम्मे में मौजू गुजर चुका, उससे पिछले में भी गुजर चुका। हमारा हर मौजू हजूर की ज़ात बाबरकत पर ही होता है। हजूर की मोहब्बत, हजूर की अताअत, हजूर की फरमा बरदारी, हजूर का काम दीन, शरीयत, इस्लाम, जो कुछ भी है उसी के बारे में वाज़ नसीहत होती है। इससे बढ़कर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत का तकाजा है, हजूर खुद इरशाद फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की ये हदीस है जिसमें अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहादुकुम हत्ता अकूनु अहबा इलैहि मिन वालिदिही व वलादिही वन नासि अजमाइन, कि तुम में कोई एक मोमिन ही नहीं हो सकता यहाँ तक कि मुझसे अपने और अपने वालिदैन और अपनी औलाद और तमाम से ज्यादा मोहब्बत ना करे मुझसे। हजूर फरमाया, अपने मोमनों को ये इरशाद फरमाया कि तुम उस वक्त तक मोमन ही नहीं हो सकते जो मोमनियत के तकाजे में आते हैं। हजूर ने उन्हों को भी इरशाद फरमाया, तमाम को ये बतलाया कि वो शख्स उस वक्त मोमन नहीं हो सकता, ईमान वाला नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता कि जब तक कि वो सारा सब कुछ अपने वालिदैन औलाद से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। ये हजूर ने खुद इरशाद फरमाया।
या यूं समझ लें कि मोहब्बत मुस्तफ़ा ही असल ईमान है और दीगर जो अमाल हैं, बाद लोगों पर अमल पर बहुत नाज होता है, लेकिन वो अमल जिस तरह नमाज है अमल है, वाजिब है, लेकिन इसकी रूह जो है वो ईमान है, या इसका जो तकाजा है वो ईमान है। ईमान होगा तो नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, हज करेगा, ज़कात देगा, या दीगर जो भी अमूर आते हैं या जो वाजिबात हैं, उन सब का शर्त ये कि ईमान वाला हो तो फिर ये कबूल भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें ये गारंटी नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में ये जो अगर कोई अमल करता है, नमाजी अगर नमाज पढ़ता है, तो उसको ये ईमान हो, तकाजा हो, हद्दल इम्कान हो कि मेरी ये ईमान नमाज जो है ये कबूल हो जाएगी, अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी, मेरी नजात हो जाएगी, बख्शिश हो जाएगी, इसका उसको पता नहीं है, मालूम नहीं है, गारंटी नहीं है। ये उसको समझना गारंटी नहीं है। मकबूलियत है, हजूर ने भी फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, लेकिन जो बात मोहब्बत रसूल की है वो बताने लगा हूं। नमाज अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो मोहब्बत रसूल है उसका तकाजा क्या है, उसका जरिया क्या है, उसका वालिहाना इजहार क्या है और मोहब्बत का तकाजा क्या है। मोहब्बत मुस्तफ़ा में ये सारी चीजें ठीक हैं, लेकिन इंसान को इनके बारे में मालूम नहीं है। लेकिन जो हुजूर से मोहब्बत करता है, वालहाना इजहार, मोहब्बत का इजहार करता है, मोहब्बत रखता है। हुजूर ने तो यहां तक फरमाया मोहब्बत नहीं मवद्दत, और वो इस हदीस मिशकात से भी साबित है जो मैंने आपको बताई कि हुजूर फरमाया कि सब कुनबा मोमन जो भी है अपने रिश्तेदारों से बढ़कर मुझको मोहब्बत करे। जहां हुजूर ने फरमाया मवद्दत, वो इसी जुमरे में ये भी हदीस आती है मवद्दत मेरी अहले बैत से भी और हुजूर से तो है ही है। तो जो असल जो निजात है या जुज़ ईमान है वो हुजूर के साथ मोहब्बत है। तो ये जो दीगर वाजिबात हैं इस्लाम में, हज, रोजा, नमाज, ज़कात, ये इसके बारे में इंसान को मालूम नहीं कि ये मकबूल हुए, कबूल हुए कि नहीं हुए। लेकिन मोहब्बत मुस्तफ़ा जो असल में निजात मुस्तफ़ा जरिया निजात है, शफात का उसको परवाना मिलता है। हुजूर से मोहब्बत के बारे में, उसके बारे में एक और हुजूर के साथ मोहब्बत का इस्तक़लाल जो है कि जिन्होंने हुजूर से मोहब्बत की, अल्लाह हमको वो दिल अता फरमाए, वो जुबान, वो जिस्म, वो तस्बीहां, वो अल्फाज जो हुजूर की मोहब्बत में अदा हों या हुजूर की मोहब्बत में हमसे हमारी जुबान से निकले। हजरत अनस बिन मालिक वो रवायत करते हैं कि मैं हुजूर की बारगाह में खिदमत में मौजूद था कि एक शख्स आया, उसने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मता सात कि क़यामत कब आएगी। मोहब्बत के बारे में बताने लगा हूँ। हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया, हज़रत अनस बिन मालिक वो रवायत करते हैं कि एक शख्स अराबी हुजूर की महफिल में हुजूर की सोबत में आया। उसने कहा कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी। हुजूर फरमाया कि तूने उस क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है, उस क़यामत के लिए तुमने क्या तैयारी की है। या यूं समझ लें उससे पूछा गया कि तूने जो मैंने इस्लाम तुमको दिया है उसकी तूने क्या तैयारी की है। तो उसने फरमाया, इरशाद किया, बतलाया, इजहार किया हुजूर की बारगाह में कि या रसूलल्लाह
ना इतनी लंबी चौड़ी नमाजें हैं, ना सजदे तवील हैं, ना रोजा है, ना हज है, ना ज़कात है। इतनी लंबी चौड़ियां नेकियां नहीं है, इतने लंबे चौड़े वाजिबात नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि मैं अल्लाह और उसके नबी से वालिहाना मोहब्बत करता। उस शख्स ने, उस अराबी ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, ना नमाजों का तोशा है, ना सदकात, ना खैरात का, ना दीगर इबादत का, लेकिन फकत इतना जरूर है कि मैं आपसे और आपके अल्लाह से मोहब्बत करता कि वलाकिन उहिब्बुल्लाह व रसूला, मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो हुजूर ने फरमाया काला अंता मा'मन अहबब्ता, कि रोजा महशर तुम उसी के साथ होगे जिसके साथ तुमने मोहब्बत की। कितना खूबसूरत हुजूर ने जवाब दिया। हुजूर फरमाया कि नमाज रोजा हज ज़कात नहीं, बाद नमाजी ने अमल करने वाले, लेकिन उन्होंने आपके अमलों का पता नहीं। लेकिन जिहड़ी मोहब्बत रसूल है जिहदे बारे हुजूर फरमाया, इरशाद फरमाया कि जिन्हों जिहदे नाल भी मोहब्बत होएगी ओ क़यामत वाले दिन ओदे नाल होएगा। ते इहदे च एक होर गल भी हुजूर इरशाद फरमाया कि काल अंता मामन अहबब्ता, बुखारी शरीफ की ये 911 जिल्द 9 में, कि रोजे महशर तो उसी के साथ होगा जिसके साथ तुझे मोहब्बत है। जिस तरह पिछले जुम्मे मैंने अर्ज किया कि वो एक शख्स था कि उसने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जन्नत चाला मकाम ते होगे ते साडे गुलामां दा मकाम ताडे जिन्ना नहीं होएगा, असीं आपदे मकाम च होवांगे। ते हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तू जन्नत च भी उस मकाम ते होएगा जिथे मैं होवां। हर इंसान कहता है कि असीं भी जन्नत च चले जाइए, किसी तरह साडा जरिया नजात बन जाए, असीं जन्नती बन जाइए। लेकिन जिहदे वास्ते जन्नत बनाई गई, अगर सोचा जाए तो असल जन्नत ही होगा, असल मुकाम ही होगा जिथे हुजूर रहेंगे। और इससे बढ़कर ये देखें कि हुजूर ने बहुत बड़ी बात इरशाद फरमाई। हुजूर मखलूक हैं अल्लाह की, लेकिन महबूब हैं। हुजूर अल्लाह के प्यारे हैं, उसी की खातिर सब कुछ बनाया, लेकिन अल्लाह का मुकाम सबसे बढ़कर है। यहां सवाल उस अराबी ने किया कि या रसूलल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता, तौहीद का जिक्र आ जाए, बाज कहते तौहीद बयान नहीं करते। हुण इहदे च देखिया जाए, हुजूर फरमाया कि जिन्हों जिहदे नाल मोहब्बत होएगी वो उत्थे ही होएगा, उस मुकाम च होएगा। जिन्हों हजूर नाल मोहब्बत होएगी वो हजूर के मुकाम च होएगा। तो जिन्हों रब नाल मोहब्बत होएगी तो रब दा की मुकाम, रब दा की मुकाम है, वो तो लामबका है, वो तो पता ही कोई नहीं। लेकिन हजूर ने तो भी तकिया वेखिया किथे आ। ते इहदे तो एक भी दर्श मिलदा है कि अगर हजूर ओदे रब नाल अगर तुसीं मुहब्बत दावेदार हो, मुहब्बत करते हो, तो तुहाडा मुकाम भी ओहो बन जाएगा आखिरत वाले दिन। तो इस वास्ते कल क़यामत वो खुश नसीब होंगे वो शख्स जिनको हजूर के साथ मोहब्बत है, या अल्लाह के साथ मोहब्बत है, या जिनको इन हस्तियों के साथ मोहब्बत है। अगर उस शख्स की मोहब्बत इनके साथ भी हो तो उसका भी हशर नशर उन्हीं के साथ होगा। एक और बात पीर मुर्शिद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में ये भी फरमाता है कि तुम्हारी दोस्तियां फकत मेरे लिए हो। अगर तुम इनकी सोबत अख्तियार करते हो, मरीदी अख्तियार करते हो, उनकी बैत में जाते हो, तो उनके साथ जो तुम्हारा तल्लक है वो फकत लिल्लाह, मेरी मोहब्बत से, मेरे साथ, अल्लाह के साथ या अल्लाह के वास्ते होना चाहिए। वो तुम्हारा रिश्ता फकत वो मोहब्बत मेरी वजह से वो उसके साथ तुम्हारी बैत होनी चाहिए। तो ये भी एक हजूर ने ही बताया और सहाबा ने भी बताया कि जिसको हजूर के साथ मोहब्बत है, अगर तुम अपनी बख्शिश चाहते हो तो
उन अशखास के साथ, उन हस्तियों के साथ, उन परवानों के साथ तुम भी अपनी मोहब्बत रखो। शायर कहता है कि जिन्हों मिल जाए कराबत सोने दी और रब दे करीब हो जाता है, ते जेड़ा होवे दूर मुहम्मद तो और रब तो भी दूर हो जाता है। इहदे बारे के कराबत सोने दी ते सोना करीब है रब दे। हजूर दी ज़ाते बाबरकत अल्लाह ताला दे करीब और वो ऐसे ही नहीं, कुरान ही से कि सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा। हजूर की जात अल्लाह के पास, अल्लाह के करीब है। खुद कुरान ये बताता है, समझाता है, फरमाता है कि करीब हुए अपने रब ताला से, कि इतने ज्यादा करीब हुए कि हजूर और अल्लाह के दरमियान 2 कुमान का या इससे भी ज्यादा थोड़ा कम फासला रह गया। हजूर की ज़ाते बाबरकत अल्लाह के इतने करीब हैं। और हजूर ने यह भी फरमाया कि नमाज इस तरह पढ़ो कि अल्लाह को देखो, देख रहे हो, या यूं समझ ले कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। इससे भी ये बात साबित होती है कि अल्लाह का दीदार भी जायज है। अल्लाह को इंसान देख भी सकता है, जिस तरह हजूर ने देखा। तकाज़ा बशरियत भी आपके साथ आता है सिर्फ हमारी रहनुमाई के लिए। तो इंसान यही बात समझ ले कि हजूर अल्लाह की बारगाह में क्या नजदीकियां रखते हैं, क्या मुकाम रखते हैं, क्या कुर्बो नाज रखते हैं। तो हजूर से अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करो। सहाबा की तरफ आते हैं जिन्होंने हजूर के साथ मोहब्बत की, फकत हजूर के साथ, हजूर के ही कहने पर ईमान लाए, हजूर के ही कहने पर अल्लाह को अल्लाह माना, हजूर के ही कहने पर आपको आखिरत ज़मान नबी रसूल माना। तो मैं ये कह सकता हूं कि सहाबा का जो ताल्लुक है मोहब्बत का, सहाबियत का, वो हजूर के साथ, क्योंकि उन्होंने हजूर को देखा। तो जिन्होंने हजूर को देखा, मान रानी फकद राउल हक, उसने हक को देख लिया। हजूर ने खुद फरमाया कि जिसने मुझे देखा उसने अल्लाह को देख लिया। ये इंसान कह सकता है कि सोने दी सूरत विच रब है, इहदे विच कोई कुफर ते नहीं आन लगा। कि खुद हजूर ने फरमाया कि मैं जिन्हें मैनू वेख्या उन्हें रब नूं वेख्या, जिन्हें मेरा नजारा किया उन्हें रब दा नजारा कर लिया। ये कोई आम या छोटी जी गल नहीं है। तो इस वास्ते सहाबा ने फकत हजूर नूं देखिया, हजूर दे कहण ते ईमान लाए, हजूर दे नाल ही मोहब्बत दा आपदा वालहाना इजहार कीता। ओदे विच हजरत रबिया, हजूर के सहाबा रबिया बिन काब, वो आपका वजू करवाया करते थे। एक दिन हजूर ने उससे पूछा कि ऐ रबिया, मांग क्या मांगता है? मोहब्बत का तकाजा ये मांगना चाहे तो जन्नत में आला मुकाम मांग सकता है, या अपनी इबादत का इनाम मांग सकता है, या दीगर लोग जो नमाज को ही फोकियत देते हैं, वाजिबात को, अमल को ही फोकियत देते हैं, या हजूर की शख्सियत को वसीला नहीं मानते, या हजूर के मुकाम को नहीं जानते, उनको भी ये दरसे हदायत है। रबिया बिन काब को हजूर ने फरमाया कि रबिया मांग क्या मांगता है, लेकिन उसकी मोहब्बत का तकाजा देखें कि उसने फरमाया, उस सहाबी रसूल ने, रबिया बिन काब ने, उसने फरमाया कि या रसूलल्लाह, ये जो मेरी ड्यूटी है आपके ऊपर, या मेरी खिदमत है, ड्यूटी तो छोड़ें, ये जो मेरी खिदमत है, जो मैं आपका वजू कराता हूं, यही वहां अपने जन्नत में मुकाम में वहां मुझसे ले लीजिए। यानी कि वहां भी मैं आपका गुलाम बनकर रहना चाहता हूं, आपकी अताअत करना चाहता हूं, आप ही के कुर्बो नाज में रहना चाहता हूं। तो इरशाद फरमाया, अर्ज की
कि या रसूलल्लाह मुझे माल दौलत की जरूरत नहीं, मुझे फकत यही मुझ पर करम नवाजी फरमाए कि यही खिदमत आप मुझसे उस मुकाम पर जहां आप होंगे मुझसे ले लीजिएगा कि जिन्हों मिल जाए कराबत सोने दी और रब दे करीब हो जाता, उन्होंने सारा सब कुछ मिल जाता, जन्नत भी मिल जाती, रब भी मिल जाता, दुनिया की हर चीज मिल जाती। इसी तरह उस्मान बिन अफ़्फ़ान, उस्मान गनी, हजूर के साथ मोहब्बत, सहाबा की जो मोहब्बत है, देखें इससे भी दर्स मिलता है उन नमाजियों को। ये मैं कहना चाहूंगा जो फकत नमाज के लिए आते हैं, ये किसी की मोहब्बत में नहीं आते। मोहब्बत या शख्सियत बहुत असर रखती है, असर और सूख रखती है, लेकिन उससे पहले हजूर ने यह भी फरमाया कि अल्लाह के बंदों को उनको तलाश करो जिनको देखते अल्लाह याद आ जाए, उनके साथ मोहब्बत रखो। और लेकिन अहले बैत भी उसके जुमरे में आते हैं। शख्सियत भी एक मुकाम रखती है, नसब भी एक मुकाम है। फकत नमाज के भरोसे पर या नमाज के वाजिबात पर या इस अमल पर अपनी नजात का सबब ढूंढना, तो ये बात ठीक नहीं है कि अगर ये अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी तो ठीक है, बख्शिश हो जाएगी, अगर कबूल ना हुई, रद्द कर दी गई, तुम्हारी बख्शिश ना होगी। तो इसका दर्स भी जनाब उस्मान से हम ले सकते हैं। सहाबा रिदवान मक्का मुकरमा में हजूर के साथ उम्रे की अदायगी में गए। मुशरिकीन मक्का ने आपको रोक दिया और कहा कि हम आपको उम्रा अदा नहीं करने देंगे। उन्होंने समझा कि ये हमसे जंग करने आए हैं। तो हजूर ने जनाब उस्मान को कहा कि जाओ इनको बताओ, सिखलाओ, समझाओ कि हम जंग करने के लिए नहीं आए, हम फकत उम्रे का इरादा रखते हैं, तो हमें उम्रा अदा करना दिया जाए। तो जनाब उस्मान गए, उन लोगों को कहा, समझाया, उन्होंने बात ना मानी। उन्होंने कहा है उस्मान, अगर तू उम्रा करना चाहे, तवाफ करना चाहे तो तू कर ले, लेकिन हजूर को हम इजाजत नहीं देंगे। जनाब उस्मान ने कहा कि मैं वो इबादत नहीं करूंगा जिसमें हजूर की जात ना शामिल हो, या जहां हजूर का साथ ना हो। मैं वो इबादत, वो उम्रा, वो तवाफ वो भी नहीं करूंगा। तो वहीं पर हजूर ने भी अपने उस्मान के साथ मोहब्बत का इजहार किया। बैतुर रिदवान शजर के नीचे जो बैत की गई सहाबा से, बैत का सिलसिला भी हजूर से साबित है कि लोगों ने बैत की, सहाबा ने बैत की। तो हजूर ने भी अपनी मोहब्बत का इजहार उस्मान को इस तरह किया कि अपने हाथ को उस्मान का हाथ कहा, वो जो दुल्ला वाला हाथ, उस हाथ को उस्मान का हाथ बना दिया कि कहा ये उस्मान का हाथ है, ये उसकी बैत कबूल है। तो हजूर ने भी अपने परवानों से मोहब्बत का इजहार किया, बतलाया। तो जनाब उस्मान से भी ये बात, ये दर्स लिया जा सकता है इन सहाबा से भी कि जिन्होंने हजूर के साथ मोहब्बत की। जनाब हबशी बिलाल, इन्होंने हजूर के साथ मोहब्बत की। उनका इस्तिक़लाल, गले में रस्सी, पीठ पर पत्थर, तपती रेत और बहुत सी अजीतें, लेकिन हजूर का दामन नहीं इन्होंने छोड़ा। हजूर का दामन, हजूर से मोहब्बत इन्होंने नहीं छोड़ी। उन्होंने बहुत सी अजियत दी, बहुत आजमाइश की, लेकिन जनाब हबशी बिलाल ने हजूर से अपनी मोहब्बत का इजहार को तर्क नहीं किया, बल्कि वालिहाना इजहार किया। उसको छुपा के भी रख सकते थे, महदूद भी रख सकते थे, छुप कर मोहब्बत का इजहार भी कर सकते। जिस तरह वो यहूदी शख्स जो दिल ही दिल में हजूर से मोहब्बत करता था, लेकिन अपने आबाओ अजदाद के खौफ से इजहार ना कर सका, बतला ना सका, बावर ना कर सका, जितला ना सका कि मैं हजूर के साथ मेरी निस्बत होगी, कैम दैम होगी। तो हजूर ने उसकी भी बख्शिश देखे। यहूदी का ये भी एक मोहब्बत का बहुत ही अजीम दर्स है कि फकत मोहब्बत ही नजात है। उस यहूदी नौजवान ने अपने दिल में इश्क की चिंगारी को सुलगा रखा था, लेकिन इश्क ने उसको इतना महलूल किया
कि वो लागत से लागर होता गया और रिश्तेदारों का, अपने यहूदी खानदान का, बाहोजदाद का इतना खौफ कि हजूर को मस्जिद नबी में फकत दरवाजे में गुजरता अगर नजर आ जाए तो जहे नसीब, नहीं तो गुजर जाता था। जब लेकिन हजूर को देख लेता उसको चैन आ जाता, मुयस्सर सुकून हो जाता। आखिरी वक्त आ गया, चारपाई पर इश्क ने लौटा दिया। इश्क ने, मोहब्बत ने हजूर के साथ जो यहूदी शख्स को थी, जो पहले यहूदी था बाद में तो वो आशिक ठहरा, जब हजूर ने उसको कलमा पढ़ाया, उसकी बख्शिश का परवाना उसके हाथ में दिया, तो मोहब्बत का दर्स इससे भी लिया जाता है कि उस यहूदी शख्स ने दिल ही दिल में हजूर को अपना दिल दे दिया कि उनके तबस्सुम की कसम हम देखते रह गए, हाथ से जाना दिल का, हजूर के चेहरे को देखकर उसने अपना दिल दे दिया। लेकिन जब चारपाई पे लेट गया वो शख्स, तो उसके बाप ने पूछा कि तू आखिरी सेज पर, आखिरी मुकाम पर है, कोई अगर तेरी हाजत है, आखिरी ख्वाहिश है तो बता, वो पूरी कर, कि तेरी रूह तड़प के ना निकले, तू आराम ना मर जानी है। कह उस आख्या कि मुद्दत गुजर गई, मैं हजूर दे नाल आपदा इश्क मुहब्बत करदा, ते तुहाडे डर खौफ तो आदि बरादरी दे डर खौफ तो मैं ओदा इजहार नहीं कर सकिया, जतला नहीं सकिया, बतला नहीं सकिया। ते मेरी ये हसरत है कि काश एक बारी हजूर नूं मैं तक लवां, वेख लवां, वो मेरे कोल आ जाए, ये मेरी आखिरी आरज़ू। ओदे वालिद ने ये गल सुन के पहले तो जलाल च आया, लेकिन बाद दे विचों आपदे बेटे दी हालत नूं देखदियां होयां ते ओदी आखिरी ख्वाहिश जिहड़ी उन्हें आप आख्या सी कि पूरी करां, ओदे ते अमल करदा होया हजूर दी बारगाह च गया कि उन्हें आख्या कि मेरा बेटा है जिहड़ा तुहाडे नाल मुहब्बत करदा है, इश्क करदा है, ओन आखिरी सेज ते आखिरी मुकाम ते आ, ते एक बारी तुसीं उन्हां कोल आ जाओ, उन्हां दी इयादत कर लो, ओदी ख्वाहिश। हजूर फरमाया कि चलो भी सहाबा चलीए। सहाबा नूं नाल लिया, ओदे दरे दौलत ते पहुंचे। उन्हें आख्या कि या रसूल अल्लाह, मैं तुहाडे नाल मुद्दां दा मुहब्बत करदा, लेकिन ओदा इजहार नहीं कर सकिया, ते मेरे कोल इन्ने वाजिबात नेकियां नहीं हैगियां, इन्ने अमल नहीं हैगे कि मैं बख्शिया जावां। हजूर ने क्या, हजूर या रसूल अल्लाह, मेरे को इन्ने अमाल नहीं, इन्नियां नेकियां नहीं कि मैं बख्शिया जावां, ते मैनू बख्शिश दी जमानत दिओ। देखो अमल जिहड़ी मैं दसन लगा, अमल जिहड़ा मुहब्बत दा हजूर दे नाल, ओ इहदे तो भी दर्स लिया जा सकदा कि फकत हजूर दे नाल मुहब्बत रखी, आखिरी मुकाम तिकर वो ईमान दे विच दाखिल नहीं होया, लेकिन मुहब्बत जरूर रखी सी। हजूर ओदे दरे दौलत ते आए ते उन्हें आख्या भी तू कलमा पढ़, गवाही दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि इहदे विचों ये भी पता चलदा कि ये दो लैना नहीं है, दो कलमात ने, अल्लाह ते मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये भी बड़ा मुकाम रखदे, लेकिन उस तो वध के वो जुबान मुकाम रखदी जिहड़ी उस वेले जिहड़े मुंह निकले। जिस नबी ने ये फरमाया कि तू कलमा पढ़ ते बख्शिश जाने, साडा काम जाने, असीं जाने, ते ओदा इनाम की कि अमल वाजिबात कोई नहीं, नमाजा कोई नहीं, सदकात कोई नहीं, खैरात कोई नहीं, नेकियां कोई नहीं। हजूर फरमाया तू फकत कलमा पढ़, कलमा पढ़िया ते ओदी रूह परवाह हो गई। ओदे वालिद ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये जनाजा हुण साडा नहीं रहा, ये मैयत हुण साडी नहीं रही, इन्हें इस्लाम नूं कबूल कर लिया, लिहाजा ये मैयत तुहाडी हो गई कि बनी इसराइल दा मुजरम हो गया, यह शख्स साडे खानदान दे विचों या साडा खानदान ना रहा, इस्लाम दे विच दाखिल हो गया, तो लिहाजा ये हुण तुहाडा है। ते हजूर ने फरमाया कि इनू उठाओ, इहदे जनाजे नूं लै चलो मेरे दरे दौलत कि आशिक का जनाजा है। जरा झूम कर निकले, मदीनों की गलियों से जरा घूम के निकले, तो उसकी मैयत को, उसके जनाजे को कहते हैं हजूर के दरे दौलत पर लाया गया, कफन दफन हजूर ने खुद लहद में उतारा। तो कहते हैं कि जब उसके जनाजे को लेकर चले
तो हजूर अपने पंजों के बल चल रहे थे। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह आप इस तरह क्यों चल रहे हैं? हजूर ने इरशाद फरमाया कि इसके जनाजे पर नूरी मखलूक ही इतनी उतरी है कि पूरा पैर रखने के लिए जगह नहीं, कि नूरी फरिश्ते रब दी नूरी मखलूक ओही इन्ना को नज़ूल होया फकत की एक कलमे दे विच सब तो वड्डा दर्स कि मोहब्बत रसूल दी, नबी दी मोहब्बत, मुहम्मद ना मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि ओदे इनाम दे विच नूरी फरिश्ते भी आए। खुद हजूर ने उन्होंने लहद च उतारिया, उन्होंने जन्नत दा परवाना दिता ते ओदा आखिरत च मुकाम भी हजूर दे नाल ही होएगा। हजूर दे नाल ओदा मोहब्बत दा जेड़ा इनाम है फकत एक कलमा पढ़ना, दीगर अमल कोई नहीं, नमाजा कोई नहीं। ते इस वास्ते वो सहाबी हो, वो पत्थर हो, वो सतूने हनाना हो, वो खजूर का तना जो हजूर की फरात में, इश्क में, मोहब्बत में, नजदीकी में इस तरह रोया कि जिस तरह इंसान रोता है। हजूर फरमाया कि मैं इसके करीब ना आता, इसको गले ना लगाता, इसको दिलासा ना देता तो ये क़यामत तक रोता रहता है। तो हजूर ने उसको काट कर मिंबर के नीचे दफनाया। तो इस तरह जिस सहाबी ने भी हजूर से मोहब्बत की वो अपनी मोहब्बत पर डटे रहे, कायम और दायम रहे। उनको मालूम था ये मोहब्बत ही असल में इनाम है। ये सूरह तौबा की जो मैंने आयत पढ़ी कि कुल इन काना अबाउकुम व अबनाउकुम व अखवानुकुम, कि तुम्हारे बाप, बहन, भाई, रिश्तेदार, तुम्हारा कुंबा, ये सारी चीजें अगर तुम्हारे पास हैं, हजूर की मोहब्बत नहीं है तो तुम्हारी सारी राय, तुम्हारी हर चीज बर्बाद है। जिहाद फी सबीलिल्लाह से मोहब्बत नहीं है तो तुम्हारा माल, दौलत, ईमान वो भी बर्बाद है। तो असल जो ईमान है, ईमान का काजा है, असल रसूख जो है वो हजूर की मोहब्बत है। जिन्होंने इतनी इतनी अजीतों, सूलियों पर, आग की कोलों पर, नेज़े की नोकों पर शहादतें का मर्तबा पाया, लेकिन हजूर के साथ मोहब्बत को नहीं छोड़ा। लोगों ने यहां तक उस वक्त के मुशरिकीन मक्का ने कहा कि तुम हजूर के साथ मोहब्बत छोड़ दो, कलमा इला इला को छोड़ दो, हम तुमको छोड़ देंगे, इनामो किराम देंगे, माल देंगे, दीगर देंगे, तुम्हें आजाद करेंगे। लेकिन इन सब ने हजूर के साथ अपनी मोहब्बत को कायम दायम रखा। जनाब हबशी बिलाल, उनकी मोहब्बत का ये तकाजा कि जब हजूर विसाल फरमाया तो जहां मोहम्मद का लफ्ज आता था अजान में, जब वहां पर पहुंचते तो हजूर को देखा करते थे। कहते हैं उसके बाद बिलाल ने अजान देना छोड़ दी। जब हजूर ख्वाब में आए तो मदीना आपने फरमाया कि बिलाल क्या बात है, तू मेरी तुरबत पर क्यों नहीं आता? तो कहते हैं उस वक्त जब वो मदीना यसरब आए तो लोगों ने कहा कि बिलाल वो अजान तो सुना जिसकी गूंज से, जिसकी तड़प से हम लोग जमा हुआ करते थे। तो कहते हैं जब बिलाल ने अजान दी तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर जब पहुंचा तो कहते हैं हजारों कितार रोने लग पड़े और चुप हो गए, वहां पे ठहर गए, पूरी अजान भी नहीं कही। कि ये मोहब्बत है कि जिसको देखते थे हजूर को तो उनकी चांदनी हुआ करती थी, तो उनके जब देखने वाला आंखों के सामने ना रहा तो उन्होंने अपनी उस मोहब्बत को समेट कर अपने दामन में लेकर कहीं दूर चले गए। और इसी तरह बहुत से सहाबा हैं जो हजूर के साथ अपनी वालहाना मोहब्बत रखते थे कि ये उनका हाल था कि सांस लेना उनको गरान था, लेकिन हजूर के साथ अपनी मोहब्बत, अपनी निस्बत, अपने प्यार को उन्होंने छुपाया नहीं बल्कि जितलाया। और छुपकर भी अगर मोहब्बत हो जाए तो ये भी गनीमत की बात है। तो हम सबको चाहिए कि इस सूरह तौबा के कुल अबनाउकुम की जो आयत है इसको पढ़कर इस पर अमल करें
और अपनी हजूर के साथ मोहब्बत का वालहाना इजहार करें। और एक और आखिर में जाते जाते मोहब्बत का एक और वाकया सुने कि एक औरत थी ज़ईफा, जंग ओहद में इसका बाप, भाई, बेटा, शोहर, जो भी इसके रिश्तेदार थे, जंग में शरीक थे। तो वहां पर एक ऐसी भगदड़ मची के लोगों ने कहा कि हजूर शहीद हो गए, हजूर जंग में शहीद हो गए। तो ये औरत अपने घर से दौड़ती हुई उस जंगा में आई, उस मार्के में आई, फकत ये तसल्ली करने के लिए कि हजूर शहीद हैं कि जिंदा हैं, सलामत हैं, मौजूद हैं, ये तसल्ली करने के लिए। वो शायर कहता कि ना भाई का, ना शोहर का, ना बेटे का ख्याल आया, रसूलुल्लाह कैसे हैं, बस लबों पर यही सवाल आया। वो मकतलगाह च गई, जंग च गई, उन्हें पूछा कि दसो रसूल कैसे ने, रसूल किथे ने। कहते उस जंग च एक और भी सहाबी सी, कहते जो ये खवा भगदड़ वजी ते उन्होंने हथियार ही छड़ दिते। उन्हें क्या हजूर नहीं रहे, साडा जीना किस काम दा, साडा जीना किस काम दा, साडा जिस्म किस काम दा, साडा जहाद किस काम दा। असीं तां हजूर वास्ते लड़दे सी, असीं उन्हां दे हुक्म ते लड़दे सा, साडे कहण वाले नहीं रहा, या साडे विच वो रहा ही नहीं, ते असीं जी के की करना। असीं मर जी के जिस तरह रिजवी आख्या कि असीं उहदी नमूसत पैर नहीं दे सकदे, असीं उहदी इज्जत दी हिफाजत नहीं कर सकदे, ते साडा इस मुसलमान कलमान दा या इस दुनिया दे जीन दा की फायदा। रब सानू मौत दे दे, यही साडियां बेहिसियां, सुस्तियां, नाअहलियां, काहलियां बहुत ज्यादा ने। अल्लाह पाक को दुआ है कि अल्लाह सानू वो ईमान देवे जिहदे विच हजूर दे नाल मोहब्बत हो, जिहड़ा हर जड़ सारे ईमानां दी, नमाज दी, हज दी, ज़कात दी, दीगर वाजिबात दा फकत एक कोई रसूल है, एक कोई परवाना है, एक कोई वो ईमान है, वो है हजूर दे नाल मोहब्बत, हजूर नाल मोहब्बत, फकत हजूर नाल मोहब्बत। अतीउल्लाह व अतीउ रसूल, हजूर नाल मोहब्बत कर ली, ओदी अताअत कर ली, ओदे जुमरे विच आ गए, रब दी समझो कर ली तुसीं। अल्लाह पाक को दुआ है कि सानू इस आयत से पूरा उतरन दी तौफीक अता फरमाए, हजूर दे नाल मोहब्बत दा इजहार करन दी तौफीक अता फरमाए और इहदे विच जीन मरन दी तौफीक अता फरमाए।